दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं आज थोड़ी सी धूप खिली हुई थी तो मैंने कहा कि चलो गार्डन में कुछ काम कर लेते हैं। और अब 13 तारीख आज हो गया है और थोड़े 15 दिन तो जनवरी के भी निकल गए और फरवरी आने में बहुत ज्यादा दिन तो है नहीं, 15 दिन और है, फरवरी आ जाएगा। और बाहरों के दिन में आने के बाद जो है हम अपने गार्डन की बहुत साफ सफाई करते हैं और फरवरी में जरूर एक बार मैं जितने भी प्लांट्स हैं सब में खाद डालती हूँ। तो ये काम अभी तक मैं खुद अपने हाथों से करती आई हूँ। थोड़ा सा गमला उमला जो भारी है वो हाथ का तो कंडीशन आपको पता है, तो उसकी वजह से ये है कि हम थोड़ा किसी की हेल्प ले लेते हैं। पर बाकी का जो काम है वो मैं खुद अपने आप से ही करती रहती हूँ। अब जैसे कि सफाई शुरू की है और ये विंका का प्लांट है जिसे मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर से मैंने अभी इसकी कटिंग कर दी है, इसकी छतरी बना रही हूँ। और एक प्लांट को अगर बनाने में बहुत टाइम आपको लग रहा है तो आप मल्टीपल प्लांट्स जो हैं उगाते हैं, क्योंकि विंका एक ऐसा प्लांट है कि एक बार आपने अपने गार्डन में लगा दिया तो लगाने के बाद जो है वो बढ़ता ही जाएगा, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो इतने उसके बीज गिरते हैं और इस सीजन में तो आपको इतने सारे इसके पौधे दिखाई देंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि इसके मल्टीपल प्लांट्स को लेकर के एक साथ में इस तरह से जोड़ करके और लगा करके और उसे तैयार कर लेती हूँ। चिड़िया उड़ रही है। और इस तरह से बहुत सारे पौधे मैंने पिछले सीजन में भी विंका के बनाए थे, वो आपको दिखाए थे। तो अब इसके बाद जो है मैं अपने गार्डन की सफाई, जो जितने भी प्लांट्स हैं अब धीरे धीरे मैं शुरू करूंगी। और इस तरह से ये स्टिक के जैसा तैयार हो गया है और इसी तरह से बहुत सारे पौधे मैंने तैयार किए हैं। अब क्या है कि यहीं पे बैठे बैठे मैंने सारे गमले तो तैयार कर लिए और सारे गमलों को मैंने साफ सुथरा कर दिया है। अब इसकी खुरपी से लेकर के मैं गुड़ाई कर रही हूँ। गुड़ाई करने के बाद यह है क्योंकि अभी इसमें पानी वानी मैंने नहीं डाला है, 1-2 दिन से सारी चीजें ये मुझे करनी थी, सफाई करनी थी और गुड़ाई करनी थी। अब गुड़ाई कर लूंगी मैं सारे जितने भी प्लांट्स हैं, कम से कम यहाँ वाले प्लांट्स तो कर ही लूंगी। और जब गुड़ाई करने के बाद इसे मैं छोड़ दूंगी 1 दिन के लिए। जब 1 दिन के लिए छोड़ दूंगी तो थोड़ी सी और मिट्टी ड्राई हो जाएगी और तब इसमें खाद मिक्स करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो काफी गमले मैंने अभी साफ कर लिए हैं, अब बस इसकी मैं गुड़ाई कर रही हूँ। अब इस तरह से देखिए दोस्तों, सारे पौधों की मैंने गुड़ाई कर ली है। और जो विंका के मैंने ये तैयार किए हैं, देखिए ये तो पिछले साल का ही है जो मैंने इस तरह से स्टिक बनाया था। और इसमें देखिए कितने अब बीज हो रहे हैं और कितने अच्छे मल्टीपल इसमें ब्रांचेज हैं, जिसमें जब फूल खिलेंगे सीजन में तो कितने अच्छे लगेंगे। इसी तरह से मैंने बहुत सारे प्लांट्स तैयार किए हुए हैं, ये देख रहे हैं, सब में इस तरह से धागा बांध बांध के मैंने तैयार किया है और मल्टीपल प्लांट्स एक साथ लगाया हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ से अच्छे से एक टोपियरी जैसा बन जाएगा और जब फूल का सीजन आएगा तो ढेर सारे फूल खिलेंगे। और सारी गुड़ाई कर ली है और ये देखिए कि इतनी गंदगी निकली है, इतना सूखा पत्ता निकला है, देखने से इतना नीट एंड क्लीन ये वाला पोर्शन और यहाँ वाले प्लांट्स लग रहे हैं। आप देख रहे हैं सब के नीचे से इतनी सफाई हो गई है और सब के अब जो शक्ल है ना वो अच्छे गुड बॉय गुड बेबी की तरह निकल आया है। अब इसमें खाद डालना होगा, तो 1 दिन तो इसके लिए मैं वेट करूंगी। बस इसी तरह से शुरुआत की है और अभी बस यहाँ से सफाई करने वाली हूँ। और इसी के साथ में अब मैंने शुरुआत कर दी है जनवरी के मिड से, और धीरे धीरे करके सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको मैं खुद से ही क्लीन कर लूंगी और धीरे धीरे उसकी सबकी सारे प्लांट्स की गुड़ाई कर लूंगी। और कुछ प्लांटर में जो छोटे छोटे वाले पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ मेथी धनिया वगैरह है, उन्हें अच्छे से हार्वेस्ट करके पूरा नीचे वाला पोर्शन जो मल्टीपल प्लांट्स में लगाती हूँ, तो नीचे से जब वो सारी चीजें निकल जाएंगी तो फिर से वो खाली हो जाएंगी। तो आने वाले सीजन के लिए जो सीजनल प्लांट है, ये फल फूल है, वो लगा दूंगी। और जो बड़े बड़े पेड़ वाले हैं उसमें मैं देखती हूँ कि कुछ सब्जी के ऐसी बेल वाले लगाऊंगी मैं, जिसमें कि करेला एक मैंने सोचा हुआ है, किसी को बीज लाने के लिए मैंने गांव से बोला है, तो वो आ जाएगा तो करेला वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि एक बेल में करेला या कद्दू जो होता है वो अच्छा एक फैमिली के खाने लायक वीक में 1-2 बार निकल आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस तरह से मेरे जो मित्र हैं नए साल में कुछ तो बढ़ते चले जाएंगे। और चलिए अब लास्ट में चलते चलते आपको एक स्पेशल टिप दे देती हूँ, जिससे कि फायदे वाली गार्डनिंग आप कर सकते हैं।
वो टिप है ये दोस्तों विंका के पौधे के लिए, जिसमें कि आपने मल्टीपल प्लांट्स लगाए और इस तरीके से मल्टीपल प्लांट्स लगा करके आपने एक टॉपियरी की शक्ल दी है, अलग अलग कलर वाले हैं। जब इस तरह के आप मल्टीपल प्लांट लगाते हैं तो उसमें सफेद वाले और लाल वाले बैंगनी वाले सब मिक्स होते हैं और जब फूल खिलते हैं तो इतना अच्छा लगता है देखने में और ऐसा लगता है कि एक स्टिक में ही इतने मल्टीपल प्लांट निकले हुए हैं। और इस टिप के साथ साथ स्पेशल टिप और ये है कि आप ये देख रहे हैं ये सब है इनका बीज। इस बीज को अगर अभी आप रहने देंगे तो आपके पास बहुत सारे पौधे अपने आप से ये बीज फट करके और इसी प्लांटर में नीचे गिर जाएंगे और नए नए प्लांट तैयार हो जाएंगे, जिसे कि आप अपने दोस्तों को और अपने गार्डन में और ढेर सारा प्लांट ये विंका का लगा पाएंगे, कलरफुल अपने गार्डन को बना पाएंगे। तो ये था आज का स्पेशल टिप। बस इसके लिए तो एक लाइक बनता ही बनता है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। जल्दी आप सबसे मिलती हूं मैं।